जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई स्वागत करता हूँ आपका स्टडी इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको यूपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी फ्री में कराई नोट्स के माध्यम से कराई जाएगी। नोट्स से इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास कैमरा बोर्ड नहीं है, लेकिन आपका प्यार बना रहा तो हम जल्द ही लाइव फेस टू फेस मिलेंगे। तब तक आपको ऐसे ही ध्यान से पढ़ाई करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हमारे नोट्स उन बच्चों तक ही पहुंच सके जो कोचिंग नहीं ले सकते, पेड कोर्स नहीं ले सकते, यहाँ तक कि बुक भी नहीं खरीद सकते, उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि मैं ज्योग्राफी में जो आपको जो जो टॉपिक कवर किए जाएंगे। GS1 में जो ज्योग्राफी आती है उसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और ब्रह्मांड विज्ञान और आर्थिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी और समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान ये पूछा जाता है। और सबसे पहले जो हमारा टॉपिक शुरू होगा, जो सब्जेक्ट शुरू होगा हमारे चैनल पर, वो ज्योग्राफी का शुरू होगा। ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक रहेगा और इसके बाद हमारी शुरू होगी फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना संरचना पढ़ेंगे, उसमें मेंटल, क्रोड और भूप्रपटी यानी क्रस्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी का महत्व, क्या कहाँ भारत में कौन कौन सी ज्वालामुखी है और विश्व में ज्वालामुखी, उन सब की डिटेल्स में बताएंगे हम। ये चैप्टर करेंगे, ये सारे चैप्टर है जो सब वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आएंगे। और तीसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, चौथा भूकंप, पांचवा अंतर्जात और बहिर्जात बल और छठा चट्टाने। एक तो चट्टाने इंडियन ज्योग्राफी में, इसमें धारवाड़ कुड़प्पा चट्टाने पढ़ेंगे, लेकिन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी चट्टाने हम पढ़ेंगे, ये चट्टाने दूसरी हैं, अर्कियन चट्टाने और अवसादी चट्टाने, और ये तीन चार प्रकार की जो चट्टाने होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, संरचना उनका कैसे बनती है इसके बारे में पढ़ेंगे। और सातवां टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में रहेगा पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कब से बनी है और कितने वर्ष लगे और कैसे पृथ्वी अस्तित्व में आई। ये भारत पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास जो हमारा ये चैप्टर रहेगा सब पढ़ेंगे। और आठवां टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में रहेगा भूगोल विषय की उत्पत्ति, यानी ज्योग्राफी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे अस्तित्व में आए, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसमें योगदान दिया, इसके बारे में। नौवां टॉपिक रहेगा हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। असल में ह्यूमन ज्योग्राफी का एक अलग सा पार्ट है। इसमें मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे अस्तित्व में आया, कैसे कृषि कृषि करने लगा, ये भी ज्योग्राफी में आता है, हिस्ट्री में ये आता है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी में ऐसे ये पूछा जाता है, तो इसमें ये चैप्टर ये कवर करेंगे। और 10वां टॉपिक रहेगा जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में हम ये मानव विकास सूचकांक, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और आय, ये सभी टॉपिक इसमें कवर करेंगे। और ज्योग्राफी का एक और भाग होता है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, यानी आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम पढ़ेंगे आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी शुरू में मानव जो है और आज भी जो है मानव जंगलों में कृषि कैसे करते हैं वो इसमें हम कवर करेंगे। और दूसरा टॉपिक रहेगा आर्थिक भूगोल में गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, रोपण कृषि क्या होती है, विस्तृत वाणिज्य कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि क्या होती है, डेयरी कृषि क्या होती है, भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है और उद्यान कृषि क्या होती है। ये आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे, जिसमें से मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है कॉस्मोलॉजी, यानी ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान में हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा सौरमंडल की उत्पत्ति। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे चांद चंद्रमा बने, कैसे हमारा ग्रह जो अस्तित्व में, कैसे पृथ्वी बनी और कितने ग्रह हैं। और बिग बैंग सिद्धांत, किस तरीके से ये बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ग्रह जो प्लेनेट है जो वो कैसे अस्तित्व में आए, ये बिग बैंग सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है 10 नंबर का, ज्योग्राफी में, मेंस में भी और ऑप्शनल में भी। और आकाशगंगा यानी गैलेक्सी, यानी तारों का समूह, सौरमंडल, ग्रह, उनकी विशेषता और वो, और सूर्य, चंद्रमा, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह और क्षुद्र ग्रह, इन सभी को ब्रह्मांड विज्ञान में कवर करेंगे। प्री और मेंस दोनों दोनों तरह के क्वेश्चन में लेकर चलेंगे और PYQ भी बताए जाएंगे कि अब तक जो है यूपीएससी ने इन टॉपिक में से क्या क्या पूछा है। और एक हमारा क्लाइमेटोलॉजी, ये तो इसमें तो हर साल 8 से 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी में जरूर पूछते हैं क्लाइमेटोलॉजी में से, तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा। क्लाइमेटोलॉजी तो अगर प्री के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 साल से देखा जा रहा है PYQ अगर तुम देखोगे तो जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी में से ही प्री में 10 से 12 या 8 से 10 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इसमें क्लाइमेटोलॉजी में पहले हमारे टॉपिक रहेंगे और रहेंगे वायुमंडल, वायुदाब यानी एटमॉस्फेयर, एयर प्रेशर, पवन, विंड, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वर्षा, रेन, विषुवत रेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, सवाना जलवायु, स्टेपी और प्रियरी जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु
और सूर्याताप क्या है, जेट स्ट्रीम क्या है, इसकी क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, वायु राशियाँ, बादल, अल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है, भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तड़ित झंझा क्या है, मेघ प्रस्फोट क्या है, लैंडस्लाइड भूस्खलन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज क्या है, और सुनामी का क्या प्रभाव पड़ता है, 2004 की सुनामी क्या थी, उससे भारत में क्या प्रभाव पड़ा था। ये सारे क्वेश्चन जो हम क्लाइमेटोलॉजी में कवर करेंगे। और आखिर में जो हमारा रहेगा ज्योग्राफी का पार्ट, ओशियनोलॉजी यानी समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से हम समुद्र क्या है, महासागर क्या है, महासागर की विशेषताएं, महासागर का क्या योगदान है, और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, महासागर यानी लुच्चावच क्या है, यानी महासागर की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। महासागर का टेम्परेचर कितना होता है, महासागर में सेलिनिटी यानी लवणता यानी नमक कितना होता है, प्रवाल भित्ति क्या है, महासागरीय धाराएं क्या है। ये सारे टॉपिक जो है हम इन जियोग्राफी का जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें ये वीडियो में डालूंगा। तो इसमें हम ऐसी सीरीज़ वाइज ही पूरा पढ़ते हुए चलेंगे। पहले हिमालय इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। असल में इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट अलग बनाएंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट अलग बनाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय से लेकर और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ये सारे सभी चैप्टर पूरे होंगे करेंगे हम। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में पृथ्वी के आंतरिक संरचना, आर्थिक भूगोल, ब्रह्मांड विज्ञान और समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पूरी करेंगे। तो इन सब को मिलाकर हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी सीरियल वाइज। हिमालय चैप्टर से शुरू होगा और हमारा चैप्टर जो खत्म होगा और लास्ट में सुनामी पे खत्म होगा। तो आपसे यही है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि उन लोगों तक, उन बच्चों तक भी ये क्लासें पहुंच सके जो दिल्ली कोचिंग लेने नहीं आ सकते, या फिर पेड कोर्स नहीं ले सकते, या फिर उनके पास बुक खरीदने के पैसे नहीं है। असल में मैंने एक वीडियो बनाई है, अदर वीडियो में की प्ले लिस्ट है, उसमें तुम्हें प्ले लिस्ट में मिल जाएगा कि यूपीएससी के लिए कौन सी बुक पढ़ें। उसे मैंने बुक्स भी दिखाई है, राइटर का नाम भी बताया है, और कौन सी कंपनी यानी MC ग्रोहिल कंपनी होती है उसकी बुक खरीदे, तो उसमें भी देख लिए। तो उन सारी बुकों के जो चैप्टर दिए हुए हैं, उन सारी बुक का चैप्टर जो है वो मैं सभी प्ले लिस्ट में डालूंगा, एक करके तुम वहाँ पर देख लेना। लेकिन जो है जियोग्राफी में प्री और मेंस दोनों के लिए जो है ये तुम्हें क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसमें जो PYQ पूछे गए हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि PYQ भी तुम्हें बता दिया जाए कि कौन कौन से PYQ कहाँ से पूछे गए हैं। तो जो है हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मैंने एक शॉर्ट भी डाला था कि वो 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर के बाद हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो मैं कोशिश करूँगा उससे पहले ही क्लासेस डालनी चालू कर दूँ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना चैनल को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो यूट्यूब जो है, यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है उस चैनल को इतने ज़्यादा आगे बढ़ाता है, आगे तक फैलाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरे को सब्सक्राइब कराएं। तो मैं यहाँ पर पूरा टॉपिक कराऊंगा, सारे टॉपिक, इतने टॉपिक मैंने बताए हैं। ये लगभग तुम्हारे टॉपिक 35 से 40 से 45 चैप्टर हैं। ये सारे के सारे चैप्टर में तुम्हें उसमें कराऊंगा। तुम्हें कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा पूरी क्लासेस तुम्हें प्रोवाइड करा दूँ। लेकिन जो है 1K सब्सक्राइबर के बाद सब साथी जो है चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। और हाँ, आज तक जो है किसी ने भी यूट्यूब पर पूरा UPSC का सिलेबस नहीं कराया है। और मैं जो है मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। अगर तुम मेरे नोट्स पढ़ोगे तो इसके बाद अगर तुम बुक पढ़ोगे जो मैंने बताई है कि UPSC के लिए कौन सी बुक पढ़ें उस वीडियो में, तो अगर तुम देखो तो ये पढ़ने के बाद तुम्हें वो सब चैप्टर जो है वो हलवे की तरह लगने लगेंगे, इतने आसान लगने लगेंगे। क्यों, इसमें मैं सारे चैप्टर कराऊंगा, प्लस जो टफ वर्ड है, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, इन सारे टफ वर्डों के भी तुम्हें वो बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है। और इसलिए तुम्हें NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस तुमसे यही है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करें ताकि मैं वीडियो डालने शुरू कर दूँ। और हाँ, मैं तुम्हें वीडियो को ऐसे ही पढ़ाऊँगा, मेरे नोट्स ऐसे बने रहेंगे, लाइन टू लाइन बने रहेंगे। तो मैं तुम्हें एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा और समझाऊंगा। और ऊपर जो है टॉपिक लिखा रहेगा मेंस के लिए, प्री के लिए, तो मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ाऊंगा। तो तुमसे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है दुआ करें कि मेरे ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि मेरे क्लास से रोकनी पड़े। और मैं जो है तुम्हें पूरी UPSC का पूरा सिलेबस इसी चैनल पर कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को
ऑन कर ले, उससे क्लिक कर दें ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।